Good morning, dear students. I welcome to Shri BL Memorial Academy School care of online classes. I hope you all are very fit and fine. This class for class second, chapter number second. Chapter number second name in the metro train. मतलब मेट्रो ट्रेन को क्या होती है, जो सबसे फास्ट चलने वाली ट्रेन होती है मेट्रो ट्रेन, जिसमें फ्यूल की भी कम मात्रा आती है. नो दीज वर्ड्स. अब हमको ये जो वर्ड्स दे रखे हैं इसका मतलब जानना है, क्या मतलब होता है इनका. फर्स्ट है एक्साइटेड. एक्साइटेड यानी खुशी, उत्साहित होना. एक्साइटेड का मतलब क्या होता है, आपको कहीं भी कहीं जाना होता है, आप अंदर से खुश नहीं होते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्साइटेड. बिसाइड. बिसाइड यानी क्या होता है, बगल में. विस्पर्ड यानी क्या होता है, फुसफुसाना. मतलब आपस में तुम चुपके चुपके क्लास के अंदर तुम बातें नहीं करते, उसको कहते हैं फुसफुसाना. इंडीड. इंडीड का मतलब होता है वास्तव में. डिलीशियस. डिलीशियस यानी क्या होता है, एकदम स्वादिष्ट. तुम्हारी मम्मी भी कभी कुछ खाना वाना बनाती तो होता है ना स्वादिष्ट, तो उसको क्या बोलते हैं, डिलीशियस. फिर है नेसेसरी. नेसेसरी का मतलब जरूरी. नोइसी. नोइसी यानी बहुत ज़्यादा शोर शराबा. ऑटो रिक्शा. ऑटो रिक्शा क्या होती है, जो रोड पे चलने वाली जो ऑटो रिक्शा होती है, वो टैक्सी बोलते हो आप लोग, वो क्या होती है, ऑटो रिक्शा. ठीक है. अब है एक्टिविटी. अब नेक्स्ट अपन करेंगे एक्टिविटी. कॉलम ए और कॉलम बी के अंदर जो आप कॉलम ए को कॉलम बी को मिलाना है, तो इसमें फर्स्ट क्या दे रखा है, कौन सा रैकेट है, बैडमिंटन. ये आपको जो दिख रहा है कौन सा रैकेट है, बैडमिंटन. तो अब इसको किससे मिलाओगे, शटल कॉक से. तो आप इसको शटल कॉक से मिलाइए. नेक्स्ट है, ये क्या है, ये किस, फिश नेट. मतलब फिश को पकड़ने के लिए फिशिंग नेट है ये. ठीक है. तो आपको इस किससे मिलाओगे, फिश से. फिर नेक्स्ट ये बॉय, जो बॉय खड़ा है वो किसको लेके खड़ा है, बैट को लेके खड़ा है. तो बैट को किससे मिलाओगे, बैट को किससे मैच करोगे, बॉल से. ये ग्रीन कलर की जो बॉल है इससे मैच करना है. नेक्स्ट है ये टेनिस रैकेट्स है, इसको किससे मिलाएंगे, टेनिस बॉल से. तो ये जो टेनिस रैकेट्स है इसको किससे मिलाओगे, ये ऑरेंज कलर की जो बॉल है ना, इससे आप मिलाओगे. ठीक है. अपनी जो बुक है ना उसके अंदर आपको इसको मिलाना है, और अपनी नोटबुक के अंदर भी ये बना के उसमें राइट डाउन करना है. ठीक है. नेक्स्ट पेज, स्टोरी टाइम. अब अपन पढ़ेंगे स्टोरी. द समर हॉलीडेज स्टार्टेड. द समर. समर यानी क्या होती है, गर्मी. गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी है. श्याम एंड रवि वर वेरी एक्साइटेड. श्याम और रवि क्या है, बहुत एक्साइटेड है. किस लिए एक्साइटेड है वो पिकनिक पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, उत्साहित है. एंड विश्ड टू गो ऑन पिकनिक. और उनकी इच्छा है, विश है कि वो पिकनिक पर जाए. फिर इन द इवनिंग मतलब शाम के समय. वैन देयर फादर कम बैक होम मतलब जब उनके पिताजी घर पे आए. दे सैट बिसाइड्स हिम मतलब दे यानी श्याम रवि. सेट यानी बैठना, बिसाइड यानी बगल में, हिम यानी पिताजी के. राम और श्याम किसके बगल में बैठ गए, पिताजी के बगल में बैठ गए. मदर प्रिपेयर डिनर एंड लेट द टेबल मतलब कि माताजी ने खाना तैयार किया और कहाँ पे रख दिया, टेबल पर रख दिया. लेड यानी रखना. फिर है डिनर इज रेडी, खाना तैयार है. वॉश योर हैंड्स एंड गेट सीटेड एट द डाइनिंग टेबल मतलब अपने हाथों को धो और अपने सीट पर बैठ जाओ. कॉल्ड आउट मदर फ्रॉम द किचन. मदर ने किचन से आवाज़ लगाते हुए कहा. मम्मी किचन में थी और उन्होंने बोला संजय और रवि को, श्याम एंड रवि को, कि अपने हैंड को धो लो और अपनी डाइनिंग टेबल पे जाके बैठ जाओ. ओवर डाइनिंग टेबल इज़ द परफेक्ट प्लेस टू टॉक टू फादर. डाइनिंग टेबल एक ऐसी जगह है जो एकदम परफेक्ट प्लेस यानी जगह है जहाँ पे हम पिताजी से बातचीत कर सकते हैं. विस्पर श्याम टू रवि मतलब श्याम और रवि आपस में फुसफुसाते थे. श्याम ने रवि को कहा. श्याम टू रवि मतलब श्याम ने रवि को कहा धीरे से कान में. विस्पर्ड यानी फुसफुसाना. यस इंडीड हाँ वास्तव में. इंडीड का मतलब अपन ने क्या पढ़ा था, वास्तव में, हाँ वास्तव में. रिप्लाइड रवि. रवि ने कहा. फिर है एट द टेबल रवि आस्क्ड हिज फादर. टेबल पे जब सब लोग बैठ गए थे तो रवि ने पिताजी से पूछा. फादर ओवर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड हमारी छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी है. वी मस्ट प्लान अ पिकनिक हमको पिकनिक पे जाने का प्लान करना चाहिए. फादर एग्रीड एट वंस एंड सेड पिताजी एक बार में ही एग्री हो गए, एक बार में ही हाँ कर दी उन्होंने. वी शैल गो टुमारो मॉर्निंग हम कल मॉर्निंग के अंदर जाएंगे पिकनिक पे. द नेक्स्ट मॉर्निंग एवरीवन इन द हाउस स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द पिकनिक. सुबह अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट मॉर्निंग के दिन सभी लोग पिकनिक पे जाने के लिए तैयारियां करने लगे. मदर मेड डिलीशियस फूड मदर ने बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाया. एंड पैक्ड ऑल द नेसेसरीज थिंग्स मतलब नेसेसरी यानी ज़रूरी, थिंग्स यानी चीज़ मतलब मदर ने सारी जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो पैक कर दी.
फादर गॉट द फिशिंग नेट एंड बैडमिंटन रैकेट्स एंड अ शटलकॉक फॉर द किड्स टू प्ले। पिताजी ने बच्चों के खेलने के लिए फिशिंग नेट ली, मतलब मछली को पकड़ने की नेट, एंड बैडमिंटन रैकेट्स लिए क्योंकि खेलने के लिए। ऑन द वे टू द पिकनिक ग्राउंड, जब वो पिकनिक के रास्ते पे जा रहे थे। श्याम पॉइंटेड आउट एंड सैड एक्साइटली, मतलब श्याम ने पॉइंट किया और एकदम खुशी से कहा, रवि लुक एट द ह्यूज बस, मतलब देखो एक इतनी विशाल बस, इतनी बड़ी बस। इट लुक्स लाइक टू बसेस आर जॉइंट टुगेदर, ऐसा लग रहा है कि दो बसें आपस में जुड़ी हुई है। बोथ ऑफ देम लुक्ड एट इट विथ सरप्राइज्ड आई, दोनों ही बहुत ही आश्चर्यजनक आंखों से उस बस को देखने लगे। बोथ ऑफ कौन? रवि एंड श्याम। नो इट्स नॉट ए ह्यूज बस, मतलब नहीं ये कोई विशाल बस नहीं है। इट इज़ अ न्यू ट्रेन सर्विस कॉल्ड द मेट्रो ट्रेन, ये कोई बड़ी बस नहीं है, ना ही दो बसें आपस में जुड़ी हुई है, ये एक मेट्रो ट्रेन है। एक्सप्लेन फादर, पिताजी ने कहा। फादर देन वी शैल बी गोइंग बाय मेट्रो एक्सक्लेम्ड श्याम, श्याम ने कहा कि क्या हम इस मेट्रो ट्रेन में जा सकते हैं। यस मेट्रो जॉइन रवि, कि हाँ हम मेट्रो ट्रेन में जा सकते हैं। आई डू नॉट लाइक दीज नॉइसी ऑटो रिक्शा, मुझे ये शोर शराबे वाला ऑटो रिक्शा पसंद नहीं है। ये किसने कहा? रवि ने कहा। श्योर मेट्रो ट्रेन सेव फ्यूल एंड टाइम एडेड फादर, मतलब पिताजी ने कहा हाँ मेट्रो ट्रेन के अंदर तो फ्यूल मतलब ईंधन और टाइम यानी समय की बचत होती है। फादर टुक दैम ऑल इन द मेट्रो ट्रेन, दे रीच्ड द पिकनिक ग्राउंड बिफोर टाइम, वो लोग मेट्रो ट्रेन में बैठ गए और पिकनिक पर टाइम से पहले ही पहुंच गए। दे प्लेड टुगेदर एंड एन्जॉय देयर पिकनिक टाइम, वो लोग साथ में खेलने लगे और एन्जॉय किया साथ के अंदर, मतलब मनोरंजन किया कहाँ पे? पिकनिक पर, और उस दिन को एन्जॉय किया। नाउ इट इज़ टाइम टू गेट बैक होम श्याम एंड रवि, नाउ अब देखो अब घर जाने का समय आ गया है श्याम और रवि। पैक्ड द बैग, अपने बैग को पैक करो। वी शैल गो होम नाउ डिक्लेयर्ड मदर, मदर ने श्याम और रवि को कहा कि अब अपने घर जाने का टाइम हो गया है, अपने बैग्स पैक कर लो। ओके मदर एज यू से, हाँ मम्मी जैसा आप कहें, बट लेकिन वी शैल टेक द मेट्रो बैक होम, हमको घर जाने के लिए वापस किस में जाएंगे? हम मेट्रो ट्रेन में जाएंगे। सैड रवि, रवि ने ऐसा कहा कि हम वापस घर किस में जाएंगे? मेट्रो ट्रेन में जाएंगे। मदर एंड फादर बोथ एग्रीड एंड सेड यस ऑफ कोर्स, माताजी और पिताजी दोनों एग्री हो गए, उन दोनों ने कहा हाँ यस ऑफ कोर्स, मतलब हाँ हम मेट्रो ट्रेन में ही घर जाएंगे। अभी स्टोरी हो गई आपकी पूरी। अब अपन करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। हु सेड एंड दीज लाइन, मतलब ये जो आपको सेंटेंस ये लाइंस दे रखी है किसने कही ये आपको बताना है। वॉश योर हैंड्स एंड गेट सीटेड एट द डाइनिंग टेबल, अपने हाथों को धो और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ। ये लाइन किसने कही थी? याद करो ये लाइन किसने कही थी? मदर ने कही थी। किचन में से मदर ने आवाज़ लगाकर कही थी। तो फर्स्ट में आप क्या लिखोगे? मदर, मदर की स्पेलिंग होती है MOTHER, ठीक है। नेक्स्ट है आई डू नॉट लाइक दीज नॉइसी ऑटो रिक्शा, मुझे ये शोर शराबे वाली ऑटो रिक्शा पसंद नहीं है। ये किसने कहा? श्याम ने कहा या रवि ने कहा या पिताजी ने कहा? ये लाइन कही थी रवि ने। तो आप सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखोगे? रवि। थर्ड है मेट्रो ट्रेन सेव्ड फ्यूल एंड टाइम, मेट्रो ट्रेन मेट्रो ट्रेन ईंधन को सेव करती है और टाइम को भी। ये लाइन किसने कही थी? ये लाइन पिताजी ने कही थी। तो थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स में आप क्या लिखोगे? फादर, FATHER। फोर्थ है इट इज़ अ न्यू ट्रेन सर्विस कॉल्ड मेट्रो ट्रेन, ये अब नई सर्विस है मेट्रो ट्रेन की। तो ये भी वर्ड किसने बोला था? ये भी वर्ड किसने बोला था? फादर ने कहा था। तो ठीक है, आपको ये इसकी PDF मिल जाएगी, आपको अभी सिर्फ समझना है। नेक्स्ट अपन एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू।